हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमसे कह रहे हैं इफ R1 डिनोट्स। अब बच्चों ऐसा करो, आप ए मैट्रिक्स है ना, उस ए मैट्रिक्स को 3/4 ऑर्डर का मान लो, मतलब 3 रोज होती हैं और 4 कॉलम्स होती हैं। तो देखो A1 A2 या फिर A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। 3/4 ऑर्डर की बन गई मैट्रिक्स। अब हमसे बोल रहे हैं इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो। R1 किसको डिनोट्स करता है, पहली रो को। तो पहली रो क्या है, A11 A12 A13 A14, ये R1 डिनोट करता है। और बोल रहे हैं एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकंड कॉलम। और जो C2 है बच्चों, वो सेकंड कॉलम को डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है। तो ये क्या डिनोट करता है, A12 A22 और A32। ठीक है। हमसे बोल रहे हैं देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस R1 एंड C2। R1 का ऑर्डर क्या होगा, अब आप ही बता दो, इसमें कितनी रो है, एक, और कितने कॉलम है, 4। तो R1 1/4 ऑर्डर का होगा और C2 3/1 ऑर्डर की होगी। क्लियर है, ये 1/4 ऑर्डर और ये 3/1 ऑर्डर। आपको बस इतना ही बताना था। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने यहाँ जनरल फॉर्म के द्वारा बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो ये क्वेश्चन है, डायगोनल 1 -1 2 और डायगोनल दिस फाइंड a + b। देखो बच्चों ऐसा है, अब डायगोनल मैट्रिक्स तो जानते हैं, वो जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 होता है। तो देखो इधर, अब इसको अगर मैं पूरा मैट्रिक्स के रूप में लिखूं 1 0 0 0 -1 0 0 0 2, और जो v मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। अब हमसे बोल रहा है a + b कर दो, तो इनको प्लस कर दो सिंपल। तो देखो 1 और 2 3 0 0 0 0 0 0। अब देखो 3 और 2 और 2 और 1, तो ये तो हमारा क्या आ गया, a + b आ गया। और हमसे बोल रहा है 3a + 4b कर दो, तो 3a + 4b भी आप अपने हिसाब से कर दोगे कि 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 -3 0 0 0 6, और प्लस कर दो 4b को। 4b को करने का मतलब क्या, 4 2 जा 8 0 0 0 4 3 जा 12 0 0 0 4 -4। अब इसका आंसर लिख दो, 8 और 3 11 0 0 0, और 12 में से 3 गए 9 0 0 0 और 2। ये हमारा आंसर आ गए, दोनों आंसर आ गए। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी हो जाता। कैसे, देखो यही तो हमें ऐड करने थे, जो ए और बी मैट्रिक्स है उनके डायगोनल एलिमेंट ही तो ऐड करने थे, डायरेक्ट ऐड कर देते। 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3, तो देखो 3 आ गया। -1 और 3 कितना आ गया, 2, तो देखो 2 आ गया। 2 और -1 कितना हो गया, 1, 1 आ गया। अगर आपको ये निकालना है 3a + 4b निकालना है, तो पहले 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 एकम 3, और 4 का इधर कर दो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो देखो 11 आ गया। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो थर्ड क्वेश्चन को ना बच्चे इजी समझ लेते हैं, लेकिन इजी समझने में गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन को एंड तक देखना, और इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है वो भी देखना, ठीक है ना। इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा a स्क्वायर इक्वल्स टू b। एक बात बताओ, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए, तो a का a से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 0 1 1 और अल्फा 0 1 1। तो देखो अल्फा का अल्फा के साथ जब करोगे अल्फा स्क्वायर, और 0 का 1 से हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा का 0 0 0 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बन जा अल्फा +1, और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 0 और 1। ये आ गया हमारा a स्क्वायर। अब हमसे बोल रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b है। तो एक बात देखो ध्यान से, कि अगर a स्क्वायर बराबर b है, इट मीन्स अल्फा स्क्वायर 0। चलो बेसिक से लिख लो, अल्फा a स्क्वायर इक्वल्स टू b। तो a स्क्वायर की वैल्यू अभी भी निकाली है, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा +1 और 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, b 1051। क्लियर है। अब यहां से सॉल्व करो, देखो जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और अल्फा +1 इक्वल्स टू 5। तो अल्फा की वैल्यू +-1 और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4।
बच्चों हम ये तो चेक कर लें क्या ये हमारे आंसर सही है या नहीं है। कहने का मतलब है यहां मैं ये चेक कर लूं अल्फा की वैल्यू 4 रखने से क्या लेफ्ट और राइट वाली मैट्रिक्स बराबर हो सकती है। तो देखो जब यहां मैं 4 रखूंगा, 4 और 1 5 आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 16 क्या 1 के बराबर है? नहीं, तो अल्फा 4 नहीं हो सकता। अब अल्फा को 1 देख लेता हूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 1 + 1 2, तो अल्फा 1 भी नहीं हो सकता। अल्फा को जब -1 लूंगा, -1 का स्क्वायर तो 1 है, लेकिन -1 + 1 तो 0 होता है, 0 तो 5 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ना तो अल्फा 1 हो सकता है, ना -1 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, तो अल्फा की यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्लियर हो गया ना। तो यहां बोल रहा है फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी के चक्कर में नंबर चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी एक और क्वेश्चन शेष रह गया है, तो बने रहो वीडियो में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहे हैं बच्चों एक मैट्रिक्स x है जिसका मल्टीप्लाई अनदर मैट्रिक्स के साथ करके एक मैट्रिक्स मिलती है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये बताओ ये मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 ऑर्डर। तो सबसे पहले आप ये सोचो x मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी। तो वो कैसे सोचोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो x मैट्रिक्स है ना, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। आपने एक बात तो समझी होगी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे वो इस मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे। ये वाली बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होते हैं। तो इस मैट्रिक्स की रो कितनी है? 2। तो इस मैट्रिक्स के कॉलम कितने होंगे? 2। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर आता है, जैसे सपोज करो यहां बी था तो यहां पर भी बी आएगा। अब सपोज करो यहां ए है और यहां सी है, तो यहां पर जो आंसर आता है ना वो A/C आता है। मतलब आंसर क्या आता है कि पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को अगर ऑर्डर्ड पेयर का रूप देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है। मेरी बात सुनो, यहां पर हमारे पास क्या है? 2/3 ऑर्डर है ना, 2/3 ऑर्डर है। तो देखो ये तो 3, ये वाला 3 हो गया, लेकिन ये वाला 2 कहां है? तो ये वाला 2 यहां है। ये वाली बात आपको फील करनी पड़ेगी। अगर ये वाली बात फील कर ली तो ये क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा। आप क्या करोगे? सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू ABCD 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट जनरल मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते चले जाओगे। लिखना एज x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 एंड -9 2 4 6। तो जब इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो ABCD 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। देखो मल्टीप्लाई करोगे a का 1 में a 4b और मल्टीप्लाई करोगे 2a + 5b और 3a + 6b। ये b है, इस बात का ध्यान रखें। इसका मल्टीप्लाई करोगे c + 4d, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2c + 5d, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3c + 6d। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं तो इनकी वैल्यू को बराबर रख दोगे, इक्वेशन बनेंगी और इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो बराबर रखोगे तो देखो a + 4b किसके बराबर है? a + 4b बराबर है -7 के। और 2a + 5b किसके बराबर है? -8 के। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को उठा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। एक बात बताओ, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? इधर देख लो, इक्वेशन हो जाएगी 2a + 4 दूनी 8b इज इक्वल्स टू -14। और ये इक्वेशन तो पहले से ही 2a + 5b इज इक्वल्स टू -8। साइन चेंज कर दो तो 2a कट गया, 8 में से 5 के 3b और ये आपका आ जाएगा -6। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -6/3 -2। तो b तो आ गया -2। अब b की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन में या कहीं पर भी रख दो। अब अगर पहली इक्वेशन में रखते आप तो a + 4 - 2 इज इक्वल्स टू -7, -8 इक्वल्स टू -7। तो a की वैल्यू हो जाती है 8 - 7 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -2 आ गई। अब यहां से भी हमें दो इक्वेशन लेनी पड़ेंगी, एक तो c + 4d, एक तो लेनी पड़ेगी c + 4d इज इक्वल्स टू 2 और एक लेनी पड़ेगी 2c + 5d, 2c +
5d इज इक्वल्स टू 4। अब देखो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन में अगर c का कोफिशिएंट सेम करना है तो इधर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c प्लस 4 दूनी 8d और 2 दूनी 4। क्लियर है? और एक इक्वेशन ये रह गई और एक इक्वेशन ये आ गई। ऊपर वाली को सॉल्व करके नीचे वाली इक्वेशन आ गई, ये पहले से हमें मिल गई थी। अब इनको सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखो ध्यान से, 5d में से 8d घटाएंगे -3d और 4 में से 4 0, तो d की वैल्यू तो आ गई 0। अब d की वैल्यू 0 उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आपने कहा मैं तो इसमें पुट करना चाहता हूँ, रख दो 2c प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 2c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों फाइनल अभी आंसर नहीं है, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, x इक्वल्स टू a b c d which is equals to what 1, b is what -2 and c is what 2 and d is 0. This is our required answer. बच्चों इस वीडियो में हमने केवल 4 क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप और मतलब चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने पेपर में अपने एग्जाम में हेल्प लेना चाहते हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।